नमस्ते सभी को। यू आर वॉचिंग करिश्मा गुजर्स व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आपको ब्रेकफास्ट रूटीन दिखाती हूँ अपना। बीइंग अ वेजिटेरियन थोड़ा मुश्किल हो जाता है बाहर की कंट्रीज़ में, है ना, सब कुछ चीज़ें मिलना। तो इसीलिए पहले मैंने यहाँ थोड़ी वेजीज़ कट कर ली थी। वहाँ पे कड़ी पत्ता भी था। ये मेरे मसाले के डब्बे हैं। तो ये मैं दिखा रही थी कि ये मैं बेसिक मसाले यही जो हर किसी चीज़ में डलते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी कढ़ाई रख दी थी, गैस स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ऑयल ले लिया है। अब मैं बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह आपको दिखा रही हूँ कि ये मैं इसमें ऑयल कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था। फिर उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि ये बना क्या रही है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता आज मैं क्या बना रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए भी आज न्यू रेसिपी है। तो मैंने सोचा कि जो भी बनेगा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। मैंने भी ऐसे ही ना, मेरे पास ब्रेड रखी हुई थी तो मैंने स्क्रॉल कर रही थी कि ब्रेड से ऐसा क्या बन सकता है, क्योंकि मैं यूजुअली ना इतनी ब्रेड वगैरह खाती नहीं हूँ। तो मैंने भी ना स्क्रॉल करते करते देखा कि ब्रेड से कई तरह की चीज़ें बन रही हैं जो मेरे लिए इजी और रेडी टू कुक वाली थी। वो मैंने बनाने की कोशिश करी। अब आप ये सोच रहे हो कि ये बॉक्स तो लग रहा है च्यवनप्राश का, बट इसमें च्यवनप्राश नहीं है। तो इसमें है राई, क्योंकि ये ना मैं इंडिया से ऐसे ही लेके आई थी तो मैंने इसी के अंदर रहने दी। क्या बॉक्स ही क्या चेंज करना है। तो मैंने इसके अंदर अब आपको मैं दिखाऊंगी कि हाँ भैया इसमें राई है। तो राई को, क्योंकि ऑयल डालने के बाद मैंने फिर इसमें डाल दिया राई, क्योंकि मैं खुद भी एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तो मुझे जो चीज़ भी अच्छी लगती है ना, तो मेरी ना नेबर वाली ना वो इंडिया गई हुई थी तो वहाँ से वो कड़ी पत्ता ले गई। तो मुझे कड़ी पत्ता इतना पसंद है कि मैं हर चीज़ में कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। अब देखो आपके सामने ये मैं कड़ी पत्ता के लीव्स को मैं धुल चुकी थी तो ये मैंने रख दिए थे वहीं पे। अब उसके बाद कड़ी पत्ता डालने के बाद ना एकदम से बहुत वो हो जाती है ना, तो इसलिए मैं पीछे की तरह आराम से हो गई, क्योंकि भाई एकदम से ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। गैस बहुत हाई हो जाती है और वो हाई फ्लेम पे थी, फिर मैंने उसको थोड़ा सा कम कर दिया था। उसके बाद मैंने अपनी ये वेजीज़ उठा ली थी। मुझे वेजीज़ बहुत, मतलब ये सब चीज़ें ना, प्याज टमाटर खाना बहुत पसंद है सब्जियों में ना, तो मैं बहुत भर भर के ही डालती हूँ। मेरे पास कैप्सिकम वगैरह नहीं थे। आप जिसके पास हो उस टाइम पे अवेलेबल हो कैप्सिकम, जो भी वो डालना चाहते हैं वो सब चीज़ें भी डाल सकते हैं। कॉर्न्स वगैरह भी, जो भी चीज़ें हो ना। तो मैंने पहले डाल दिया था यहाँ पे अपनी अनियन। उसके बाद मैं उनको सौते करने लगी थी, धीरे धीरे चलाने लगी थी। अब क्योंकि यहाँ की जो अनियन होती है ना वो होती है वाइट कलर की, हमारे वहाँ होती है इंडिया में आई थिंक वो थोड़ी दूसरा कलर होता है ना। तो इनको ना ये ब्राउन करने में या फिर लाइट ब्राउन करने में भी ना थोड़ा टाइम लगता है। वैसे ये इंडिया की तरह वो लाइट ब्राउन और ब्राउन वो प्रॉपर नहीं हो पाती, बट फिर हमें आइडिया लगाना पड़ता है कि हाँ अब ये थोड़ी हो गई होंगी कि हाँ इसमें हम दूसरी चीज़ें डाल सकते हैं। तो मैं इसको चलाती रही थी। बीच बीच में आपको देखना स्ट्रीम भी आ रही है। और ये मेरी लड़की भी बीच बीच में आ कर रही है, क्योंकि अगर आपको मेरे व्लॉग देखने हैं तो ये आवाज़ भी आपको सुनने को मिलेगी। मुझे बार बार इसके पास जाने को, फिर मैं यहाँ पे भी देखो वीडियो में भी इसके पास जा रही थी, क्योंकि ये अब अकेली रहती हूँ ना, तो मुझे इसका भी पूरा ध्यान खुद को ही रखना पड़ता है। अब इसके साथ ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ये इतनी क्रैंकी हो जाती है कि मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। तो बहुत बार तो मैं भूखी भी मर जाती हूँ, क्योंकि जो सुबह बन गया फिर वही, अगर खा लिया तो खा लिया है। क्योंकि बहुत बार आपको पता है बच्चे के मूड स्विंग्स होते हैं, और अभी वो खुद छोटी है तो उसको नहीं पता कि उसकी लाइफ में उसका हर दिन कैसा होता है। तो ये मैंने ना यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना स्पेस की कमी होती है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि यहाँ के लोग ना शायद बॉयल खाना ही खाते, तो उनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। अब हमें तो रोटी वोटी, ये वैसे मैंने रोटी बनाने के लिए रखा हुआ है। ये जो ये वो है चीज़ है, आप कुछ भी समझ लो इसको, मैं तो इसे फट्टा बोलती हूँ। तो इस फट्टे को मैंने फिर इसमें मैंने ब्रेड लकड़ी, मैं अब यहाँ पे ना ब्रेड्स की स्लाइस कट करने लगी हूँ। तो ये मैं आपको दिखाती जो यहाँ पे ना हर ब्रेड के साथ ऐसा एक वो आता है, जो इस ब्रेड के बॉक्स को अगर आप खोलते हो तो उसे हम बंद कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ब्रेड होती है ना वो टाइट नहीं होती, वो एज इट इज़ जैसा होता है ना, सॉफ्ट जो उसका वो होता है वो वैसे ही बने रहती है। यहाँ मैंने ये सारे अपने ना ब्रेड्स कट कर लिए थे। उसके बाद हमने धीरे धीरे मसाले लेने शुरू किया, जैसे कि हम नॉर्मल उसमें डालते हैं ना, कि अपनी सब्ज़ी में डालना शुरू करते। तो बेसिक मसाले वही मैंने यहाँ पे हल्दी डाला। उसके बाद मैंने दूसरा मसाला उठाया। उसके बाद मैंने दूसरा मसाला भी धीरे धीरे वही स्टाइल करते हुए एकदम ना स्टाइल में पूरे तरीके से रख दिया है वापस। फिर मैंने तीसरा मसाला उठाया, वो मिर्च थी। वैसे मैं हरी मिर्च कट कर चुकी थी, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा ना फ्लेवर के लिए अपनी, कि थोड़ा सा चटपटा हो जाए उसके लिए मैंने रेड मिर्च भी
डाल दी थी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सौते करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आपको पता है कि चलाना ना बहुत ज़रूरी होता है मसाले डालने के बाद, वरना मसाले ना जलने लग जाते हैं। वैसे मैं प्रोफ़ेशनल बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती है, मुझे आप बिल्कुल बिगिनर समझ सकते हैं। बट मेरी बहन बोल रही थी कि तू अपनी कुकिंग भी दिखा, जो भी तू करती है वो अपने व्लॉग्स में वो सब दिखा, क्योंकि लोग वही देखना, वो भी देखना चाहते हैं। तो मैंने आज उसकी कहने के ऊपर ही अपनी छोटी-सी कुकिंग वीडियो शूट करी है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी, और आपको जिस भी तरह के टॉपिक पे या फिर किसी भी कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं ट्राई करूँगी मैं उस वो सारी तरह की वीडियोस आपको दिखाऊँ। फिर मुझे याद आया कि शायद मैंने नमक नहीं डाला है, तो और मुझे लगा भी था, मुझे ये भी, मुझे बिल्कुल, मैं कंफ्यूज़ थी कि मैंने नमक डाला है नहीं डाला। तो ये नमक मैंने स्वाद अनुसार डाल दिया। मैं ना नमक बहुत कम खाती हूँ, मतलब मैं मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ। बहुत से लोग बहुत यूज़ करते हैं, बट मैं कम करती हूँ, मुझे ज़्यादा मसाले पसंद नहीं हैं। तो मेरे हस्बैंड को तो बहुत बार मेरी सब्ज़ी में नमक लगता ही है, तो नमक ही नहीं डालती है। पर मेरे हिसाब से वो सही होता है, मतलब मुझे ज़्यादा ना मसालों की नीड नहीं होती। उसके बाद मैंने यहाँ पे, आपको ये बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स देखने में तो आपको किसी और कलर का, बट इसके अंदर थी हींग। मैं कुछ भी खाना बनाऊँ, चाहे मैं अपना देसी खाना बनाऊँ या कैसा भी, पास्ता पूस्ता में भी मैं हींग डाल देती हूँ। आई नो कि सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, बट मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो डाइजेशन के लिए ही तो होता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप हींग को हर किसी चीज़ में डाल दो। ये थोड़ा फ्लेवर भी दे देती है, और हमारी डाइजेशन के लिए भी अच्छे होते हैं। क्योंकि बचपन से ही हम ये सब चीज़ें देखते आ रहे हैं कि हमें क्या चीज़ डालनी है, क्या चीज़ें, मतलब ये बेसिक, ये आपको जैपनीज़ टमाटर ये मैंने वापस रख दिए, क्योंकि मैंने यही कट किए थे अपने उसके लिए। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे जो ये बॉक्स है ना, मैंने कड़ी पत्ता की जो पॉलीथीन थी वो खुली हुई रखी थी, फिर वो मैंने वापस से उसको बांध के रख दिया, क्योंकि ये ना इंडिया से मेरी जो नेबर है वो आई थी, वो लेके आई थी। क्योंकि यहाँ पे ना करी पत्ता वगैरह हम लोगों ने बहुत ट्राई करे, तो करी लीव्स नहीं मिलते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मिलती है, और मुझे करी पत्ता बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने बहुत ध्यान से रखती हूँ उन्हें बिल्कुल। फिर यहाँ पे नहीं, मैंने चीज़ें डाल दी थी, तो यहाँ पे ये जब तक वो ये ना तेल नहीं छोड़ देता, तो आप समझो कि मसाला पका नहीं है। ऐसी मुझे थोड़ी सी नॉलेज है सीख सीख के आई है। उसके बाद मैं बाहर गई थी, अब मैंने ना घर में ही हरा धनिया लगाया हुआ है, तो हरा धनिया लेने के लिए मैं मेरी जो बालकनी है पीछे उसमें लगाया, उसमें कुछ चीज़ें मैंने थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कि अपनी घर की गार्डनिंग में हो जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत बार नहीं भी मिलती हैं। और आप देख सकते हो कि मेरा कड़ी पत्ता कितने अच्छे से खिल रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। और ये जो आप पेड़ देख रहे हो ये है मिर्च के पेड़। अब आप इसमें ना छोटी छोटी मिर्चें नोटिस भी कर रहे होंगे कि हाँ देखो छोटी छोटी मिर्चें हैं इसमें, अभी वो लग रही हैं। ये सारे पेड़ मेरी मदर इन लॉ आई थी तो वो लगा के गई थी, वो मैं, क्योंकि मुझे ना मिर्च खाना बहुत पसंद है, और यहाँ की जो मिर्चें होती हैं वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती। अभी मैं रिसेंटली ही देखने को मिली थी स्पाइसी मिर्चें, ये वेदर इतना प्यारा हो रहा था, तो मैंने सोचा ये भी थोड़ा सा शूट करके आपको दिखाया जाए, क्योंकि ना इस टाइम पे ना यहाँ पे जापान में वेदर बहुत प्यारी है। मैंने थोड़े से करीली सॉरी हरा धनिया ले लिया था। उसके बाद मैं वापस अंदर गई, तो मैं बार बार चेक कर रही थी कि मेरी बेबी सो रही है नहीं। फिर मैंने अपने अपने अंदर आके कोरिएंडर को रख दिया। उसके बाद मैं इसको पानी में, मैंने इसमें पानी डाल के थोड़ा रख दिया था कि अगर कुछ भी, क्योंकि वैसे तो बारिश हो रही थी, वो एकदम नीट एंड क्लीन था, बट स्टिल एक थोड़ा सा है ना दिमाग में वहम तो रहता ही है कि हाँ क्या चीज़ है, मतलब सही है साफ़ है नहीं है, तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही वहम की बीमारी है। उसके बाद मैंने ना ब्रेड कढ़ाई में डालने शुरू कर दिए थे। मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ब्रेड हो गए हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू जो मैंने वो बनाया था इसका मसाला उसके अकॉर्डिंग। बट धीरे धीरे जैसे, क्योंकि अभी ना ये बिल्कुल एकदम रॉ थे, रफ थे ना, उसके बाद धीरे धीरे मैं इनको मिक्स करती गई, मिक्स करती गई, मिक्स करती गई, तो इनका जो वो था वो टेक्सचर था ना वो सॉफ्ट होने लगा था, और सॉफ्ट और स्मूथ होने के बाद वो चीज़ें ना कम होने लगी थी। अब आप ये बताना कि मुझे और किस तरह की रेसिपीज़ बनाने हैं जो मैं बना सकती हूँ, और अगर किसी को पता हो तो मुझे बता भी सकता है। जो ऐसी छोटी छोटी रेसिपीज़ हो जो ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए हो, क्योंकि यहाँ पे ना वेजिटेरियन के लिए बहुत ऑप्शंस नहीं है। बाहर तो मैं बाहर जाके ना कुछ खा ही नहीं सकती हूँ। अगर मैं कहीं हम घूमने भी जाते तो मुझे घर से ही अपने लिए खाना बना के ले जाना पड़ता है, क्योंकि मैं एग भी नहीं खाती हूँ। तो वही है ना, बीइंग अ वेजिटेरियन या लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। जो एग या जो चिकन वगैरह खाते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड खाते हैं इन सब चीज़ों को ना, तो उनके लिए ये चीज़ें
उनके लिए सर्वाइव करना इतना मुश्किल नहीं है। बट अब वो जैसे मैं घर का जो खाना बनाती हूँ, क्योंकि मैं फिर वही वेजिटेरियन वाला खाना ही बनाती हूँ, तो फिर वो वही खा लेते हैं। वो हार्डली ही कभी चिकन वगैरह खाते हैं या बनाते हैं, क्योंकि अब एक वही हो गया ना, एक इंसान मैं इधर, फिर मैंने मुझे थोड़ा फ्लेवर के लिए मुझे लगा कि यहाँ केचप भी डाल देना चाहिए। फिर मैं आपको बता रही थी कि एक इंसान, अब जैसे मैंने कुछ अपने लिए अलग सब्ज़ी बना ली और मेरे हस्बैंड अंकित ने कुछ अपने लिए अलग सब्ज़ी बना ली। अब एक-एक आदमी के लिए तो ऐसा तो ना सब्ज़ी कोई ऐसे तो है नहीं कि तो एक कटोरी सब्ज़ी बनती है, तो वो चीज़ें भी ज़्यादा बनती हैं। तो इसलिए हम लोग वो अवॉइड ही करते हैं कि ठीक है, मैं जो तू बना रही है मैं वही खा लूँगा। यही हमारे भी, और अभी तो बेबी बहुत छोटी है ना, तो 24/7 उसके ऊपर पूरी नज़र रखनी पड़ती है। वो कुछ काम नहीं करने देती है, उसको बस अपने पास चाहिए। तो ऐसी जो छोटी-मोटी रेसिपी होती है ना, मैं ट्राई करती रहती हूँ, ढूँढती रहती हूँ कि हाँ, कुछ ऐसा हो जो जल्दी से बन जाए और मैं खा लूँ। और क्योंकि हस्बैंड भी ना बहुत कम, मतलब वो भी कभी-कभी अपना खाना स्किप कर देते हैं, फिर वो लाइट लाइट फूड ही लेना पसंद करते हैं कि ठीक है, तू भई अपने बच्चे का ध्यान रख, मैं अपने आप देख लूँगा। वो अपना ऑमलेट वग़ैरह बना लेते हैं, क्योंकि किसी-किसी दिन बहुत ज़्यादा ही क्रेंकी हो जाती है। फिर यहाँ ना ये बन चुकी थी, उसके बाद मैं यहाँ पे सर्व करने लगी थी, क्योंकि मुझे डाउट था कि पता नहीं कैसे बनेगी। देखने में तो अच्छी लग रही थी, बट वही होता है ना, फर्स्ट टाइम रेसिपी कैसी होती है, और वो भी मैं शूट भी कर रही थी, तो मुझे थोड़ा-सा और भी ज़्यादा मैं कॉन्शियस हो रही थी कि मैं कैसे, अगर ये ख़राब बनी थी तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ था। मैं आपको आगे बताऊँगी कि हाँ, भई ये रेसिपी ये अच्छी बनी थी, मुझे बहुत पसंद आई। और आप भी ना अपने घर पे ये ट्राई कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं चाहिए, अगर किसी को कड़ी पत्ता पसंद नहीं है, फिर उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली जैसे किसी भी चीज़ का, आप जैसे मैगी बनाते हो, पोहा बनाते हो, उस तरह की ही बस इसमें चीज़ें करनी है, डालनी है, और उसके बाद आपको ब्रेड मिक्स कर देनी है। सच में बहुत टेस्टी बनेगी। और मसाले अपने स्वाद अनुसार डालें। यहाँ पे ये मैंने आपके सामने रेडी करके दिखा दी थी कि हाँ भई ये ऐसी लग रही है, और सच में ही ये बहुत टेस्टी लग रही थी। उसके बाद क्योंकि मुझे ब्रेकफ़ास्ट में ना मैं कुछ ऐसी चीज़ें ही लेना पसंद करती हूँ, बट मैं कॉफ़ी ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि विदाउट कॉफ़ी ना मेरा जो बीपी है ना वो बहुत डाउन हो जाता है, और पूरे दिन मुझे मेरी बेबी के साथ एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए मैं कॉफ़ी तो सुबह एक बार पी लेती हूँ। फिर मैंने कॉफ़ी के लिए अपनी शुगर और ये नेस्कैफ़े वाली कॉफ़ी मैं यूज़ करती हूँ, तो ये ना मेरी ख़त्म होने वाली थी। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, इसमें ना थोड़ा-सा पानी मिला के इसको लिक्विड बना दिया कि ख़त्म तो होने ही वाली है। वो ना वो हो गई थी, टाइट हो गई थी। अब इसको फेंक कैसे सकते हैं, है ना? वही हम इंडियन, तो यूज़ तो करना पड़ेगा। फिर मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे शुगर डाल लिया, अपने हिसाब से मैंने वो डाल दिया। अब यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब इंस्टेंट तुम कॉफ़ी बना सकते हो यहाँ पे ना। कॉफ़ी बना सकते हो, मतलब मेरा स्टाइल जो मैं आज आपको वो भी दिखा दूँ कि मैं कॉफ़ी कैसे बनाती हूँ। तो मैं ये यहाँ के लोकल जो वो होते हैं ना, जो दूध वाले होते हैं, मतलब मैंने ऐसे कभी यहाँ पे देखी नहीं है गाय भैंस, बट उनका ये वाला दूध होता है, ये उन्हीं का होता है। तो उसके हिसाब से मैंने पहले क्या करती हूँ, ये मेरे पास ना मशीन है, इसको ये इससे इंस्टेंट कॉफ़ी बन जाती है और बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनती है। तो मैं पहले क्या करती हूँ, थोड़ी-सी कॉफ़ी डालती हूँ, थोड़ा-सा शुगर डालती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा-सा दूध ही डालती हूँ, मैं पानी में नहीं वो करती। दूध डालती हूँ और उसके बाद फिर मैं ये चला लेती हूँ, उसके बाद ही चला, मतलब अच्छे ना इसके फ़ोम अच्छे से आ जाते हैं। तो उसके बाद मैं इसको चला-चला के, मतलब जब तक मुझे लगता है ना कि हाँ, ये कॉफ़ी वाला फ़ॉर्म बन गया है, तो तब तक मैं इसको चला-चला, और बहुत, मतलब ये वाला कॉफ़ी बनाना, अगर किसी को 1 या 2 कप कॉफ़ी बनानी है, तो ये मशीन उसके लिए बिल्कुल परफ़ेक्ट है। क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें मिक्सी यूज़ नहीं करनी है ना, क्योंकि कॉफ़ी के लिए फिर या तो वो यूज़ करो, तो वो इतना तो किसी के पास अब टाइम नहीं है। तो ये वाली मशीन तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मेरे लिए ही बनी थी, क्योंकि एक इंसान के लिए कितनी कॉफ़ी, फिर मैं इसी को ऐसे करके इसी में और ज़्यादा दूध डाल लेती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा इसको चला लेती हूँ। चलाने के बाद ये फिर और अच्छे से वो हो जाती है, मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद मेरी कॉफ़ी भी रेडी हो जाती है, और फिर मेरा जो मैं ब्रेकफ़ास्ट जो भी बनाती हूँ, पोहा, उपमा, चीला, या फिर मैं कुछ भी उसके साथ मैं कॉफ़ी ले लेती हूँ। ये मेरे डेली के ब्रेकफ़ास्ट होते हैं, और खाना मैं, मेरे हस्बैंड सुबह ना ऑफ़िस जाते हैं लंच में, तो मैं उन्हीं के साथ अपने लिए भी 2 चपाती बना के रख लेती हूँ। ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो गया था। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर, और व्लॉग देखने के लिए थैंक यू so much. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel. जब तक के लिए बाय बाय, टेक